नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात ऑफिशियल। 2024 लोकसभा की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि मायावती किस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। इसका काफ़ी दिनों से लोगों का इंतजार था, लेकिन मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि 2024 का चुनाव वो किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्वयं वो खुद ही अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मायावती के संपर्क में थे कि वो इंडिया के साथ आकर चुनाव लड़ें, क्योंकि इंडिया को मजबूती मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मायावती स्वयं ही अपने बल पे 2024 का चुनाव लड़ेंगी। अब देखा ये जा रहा है कि 2024 का चुनाव मायावती तो लड़ेंगी, लेकिन इसमें किस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा और किस पार्टी को कितना नुकसान होगा। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जितने भी गठबंधन के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका लॉस देखने को मिलेगा। बात करते हैं 2014 में मायावती चुनाव लड़ी थी तो उनको लगभग मुझे लग रहा है कि 1 से 2 एमपी मिले थे। फिर 2019 का वक्त आया और समाजवादी पार्टी से वो मिलकर चुनाव लड़ी तो उनके 10 से 11 एमपी बन गए। समय बीता, अखिलेश यादव से गठबंधन टूटा, 2022 आ गया। 2022 में विधानसभा के चुनाव में मायावती ने स्वयं अकेले ही चुनाव लड़ने का घोषणा किया और अकेले चुनाव लड़े भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र एक रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में उनकी सीट निकली और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी उनकी सीट नहीं निकली, क्योंकि उस बार जो 2022 का चुनाव में जो लड़ाई थी वो भाजपा और सपा के बीच में थी। तो कहीं ना कहीं देखा गया विधानसभा चुनाव में कि भाजपा एक तरफ थी, एक तरफ सपा थी और मायावती का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, जो कि वो विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश का। अब 2024 में मायावती स्वयं कह रही हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, इस बार भी उनका किसी से गठबंधन नहीं है। तो 2022 में जब विधानसभा चुनाव मायावती स्वयं अकेले लड़ी तो उसमें दोनों पार्टियों को फायदा हुआ। 40 साल से 45 साल के जितने भी एजेड लोग थे वो मायावती को देखकर वोट किए। वहीं 25, 26, 20 साल के जो व्यक्ति थे, युवा थे, वो सिचुएशन को देखकर वोट किए। जहां से जो सीट निकल रही थी उस सीट को उन्होंने अपना वोट किया। कुछ वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया, कुछ वोट बीजेपी की तरफ गया। लेकिन यहाँ लोकसभा में बात हो रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव 2024 में। आपका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।